सीता जी का जन्म कैसे हुआ, क्या आपको पता है? नहीं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सीता जी का जन्म वेद और पुराणों के अनुसार मिथिला राज्य के राजा जनक और उनकी पत्नी राजर्षि श्रीदेवी की पुत्री थीं। उनका जन्म मिथिला में हुआ था, जहां उन्हें मिट्टी से उत्पन्न पाया गया था। इसलिए वे भूमिजा या अधिराज कुमारी के रूप में भी जानी जाती हैं। बाद में सीता जी का स्वयंवर हुआ, जिसमें उन्होंने धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्राप्त किया। इसके बाद उनका विवाह राम से संपन्न हुआ। यह घटनाक्रम रामायण महाकाव्य में उपलब्ध है। आगे राम और सीता का वनवास हुआ, जो दशरथ राजा के अभियोग के कारण हुआ। उसके बाद उन्हें लंका के राक्षस राजा रावण ने हरण किया, जिससे राम ने उसे उनकी वानर सेना के साथ पराजित किया और सीता को बचाया। यह समय है जब हनुमान और अन्य वानर सेना के सदस्यों का पराक्रम दिखाया गया। आगे राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की ओर लौटे और वहां राम ने अपने पिता दशरथ की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य का प्रबंध किया और न्याय की प्रक्रिया को स्थापित किया। यहीं पर राम राज्य की स्थापना हुई, जिसे न्याय, धर्म और सुख का परिचय माना जाता है। क्या आपको पता है सरस्वती जी का जन्म कब और कैसे हुआ? सरस्वती जी का जन्म वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में हुआ था। उन्हें विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सरस्वती नदी से उत्पन्न माना जाता है और वे विद्यार्थियों के प्रेरणा के स्रोत के रूप में जानी जाती है। सरस्वती जी देवी का माना जाता है कि वे ब्रह्मा जी की सहधर्मी थीं, अर्थात उनकी पत्नी थीं। वे विद्या, कला, संगीत और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाती हैं। आगे सरस्वती जी की पूजा विशेष रूप से शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में की जाती है। उन्हें सरस्वती सप्तमी और बसंत पंचमी जैसे पर्वों पर विशेष रूप से पूजा जाता है। उनकी आराधना में विद्यार्थी और कलाकार उन्हें नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि देवी पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ। पार्वती जी का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और मैनावती के घराने में हुआ था। उनका असली नाम पार्वती था, जिसे पार्वती कहा जाता है क्योंकि वे हिमालय के पर्वत राजा की पुत्री थीं। आगे पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और उनकी पत्नी बनी। उन्हें शैलपुत्री, हेमावती, जगदम्बा देवी, अर्या शिवानी, दुर्गा, काली, तारा रूप और भैरवी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ और उन्हें आदिशक्ति का रूप माना जाता है। पार्वती देवी के विवाह के बाद उन्हें हिमालय पर्वत के राज्य का प्रभार संभालने का दायित्व मिला। वे मां पार्वती के रूप में, मां दुर्गा के रूप में भी पूजी जाती हैं, जो शक्ति और साहस की प्रतिक्रिया हैं। उनका पूजन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और उन्हें नवरात्रि और शिवरात्रि जैसे पर्वों पर पूजा जाता है। पार्वती जी को देवी शक्ति का रूप माना जाता है और वे भगवान शिव की पत्नी हैं। वे माता दुर्गा, माता काली और अन्य अनेक रूपों में प्रकट होती हैं, जिन्हें शक्ति की अवतार के रूप में माना जाता है। उनके ध्यान से भक्तों को साहस, स्थैर्य और भगवत के प्रति श्रद्धा मिलती है। आपको पता है देवी लक्ष्मी जी का जन्म कब और कैसे हुआ? देवी लक्ष्मी के जन्म का कथानक विभिन्न पुराणों में मिलता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है और उनके अंश रूप में उत्पन्न हुई। दूसरे कथानक में उनका जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवताओं और असुरों के मध्य में समुद्र मंथन किया गया था और उनकी प्रकृति हो गई थी। इसके बाद विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।